हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ जेनरिक केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 का सिलेबस। तो चलिए हम लोग वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्या क्या हमें सेमेस्टर 2 में जेनरिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रुप ए में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ग्रुप बी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एंड ग्रुप सी में यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री है। तो लगाकर हमें तीनों केमिस्ट्री को पढ़ना है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों केमिस्ट्री को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट में हमें पढ़ना है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग को पढ़ना है एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये जो है ये पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में हमें पढ़ना है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स साल्ट एंड डबल साल्ट, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, सिडविक इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, EAN रूल। तो ये हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बस 2 टॉपिक्स पढ़ना है, जिसमें कि मैंने बता दिया कि क्या क्या पढ़ना है। तो अब मैं बताती हूँ ग्रुप बी। ग्रुप बी में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमें पढ़ना है अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। तो चलिए देखते हैं अल्काइल एंड अराइल हैलाइड में क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड। तो इसमें अल्काइल एंड अराइल हैलाइड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस को पढ़ना है। एंड देन हम लोग देखते हैं सेकेंड, जिसमें हमारा अल्कोहल्स एंड फिनोल। तो अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ अल्कोहल, डिस्टिंक्शन एमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल एसिडिटी, कैरेक्टर ऑफ फिनोल। तो ये है ऑर्गेनिक का। तो इसमें अल्कोहल एंड फिनोल्स में हमें अल्कोहल का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसका मेथड, कैसे हम लोग अल्कोहल फिनोल कैसे हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे, फिनोल का प्रिपरेशन करेंगे वो पढ़ना है, उसका अल्कोहल और फिनोल का प्रॉपर्टीज, उसका यूज क्या है वो पढ़ना है। फिर डिस्टिंक्शन मीन्स कि हम लोग को डिटरमाइन करना है, अलग करना है। जैसे एक कंटेनर में दे दिया जाएगा कुछ अल्कोहल दे दिया जाएगा और बताना उसमें कि कौन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल है। एंड जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे फिनॉल का जनरल मेथड और प्रिपरेशन, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो सबको पढ़ना है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी में हमें पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन चैप्टर जो है, सॉल्यूशन चैप्टर के हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एंड वेरियस टर्म्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होता है, वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रेशर, रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सब जो स्ट्रेंथ होता है सॉल्यूशन का, ये सबको हमें पढ़ना है। देन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, depression of freezing point and osmotic pressure, colligative properties of electrolytes and won't have factor। तो ये जो मैंने अभी बताया ये सब जो हमें पढ़ना है ये सॉल्यूशन में पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसका अगला जो टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें इसका सिस्टम जो ओपन सिस्टम, ओपन टाइप सिस्टम, क्लोज टाइप सिस्टम होता है वो सिस्टम को पढ़ना है। देन है सराउंडिंग आइसोलेटेड, सराउंडिंग उस सराउंडिंग्स क्या होता है वो पढ़ना है। आइसोलेटेड, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, enthalpy of formation, enthalpy of phase transformation, standard enthalpy of reaction and Hayes law। तो ये देख सकते हैं कि थर्मोकेमिस्ट्री में हमें ये पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में हमें ये सब पढ़ना है। तो ये तो देख लिए आपने कि ये थ्योरी का
सिलेबस है, ये सब हमें थ्योरी में पढ़ना है। जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमें ये पढ़ना है। अब मैं बताऊंगी आगे की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए क्या पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को प्रैक्टिकल सेमेस्टर 2 में जेनरिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका प्यूरिफिकेशन करना है। सेकेंड में हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कोई ये सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, उसका हमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का डिटर्मिनेशन करना है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में है प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए, 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। इन कंपाउंड्स का हमें फॉर्मेशन करना है, प्रिपरेशन करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग को क्या क्या कंपाउंड दिया हुआ है। तो ए में हमारा बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनाना है। बी में है बेंजोइक एसिड फ्रॉम इथाइल बेंजोइड। इथाइल बेंजोइड से बेंजोइक एसिड बनाना है। देन सी नंबर में है एसिटाइलानाइड फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से एसिटाइनाइड बनाना है। नेक्स्ट डी नंबर में है डी डाइनाइट्रोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन से मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन हमें बनाना है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर में है। तो 4 नंबर में हम लोग देख सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का हमें प्रिपरेशन करना है। देन 5 और लास्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन यूजिंग पीएच मीटर। तो हमें कुछ पीएच लेना है, पीएच सॉल्यूशन लेना है। उस सॉल्यूशन का हमें पीएच मीटर से उसका क्या पीएच है उसे मापना है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल का, देख सकते हैं। तो मैंने सिलेबस बता दिया है, तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाई कर ले ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और अच्छे मार्क्स आए। तो एक बार मैं रिव्यू करवा देती हूँ। अच्छे से सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।